हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी से आप क्या समझते हैं। तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है? हमें बताना है समयुग्मजी व विषम युग्मजी। विषम युग्मजी क्या होते हैं, इनके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले बात करेंगे समयुग्मजी की। समयुग्मजी क्या होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, समयुग्मजी जो होते हैं, ठीक है, जब कोई कोई एक कारक, ठीक है, कारक भी हो सकता है, हम इन्हें क्या कह सकते हैं, युग्मक भी कह सकते हैं। तो इसके इस कारक या युग्मक के जब दोनों युग्म विकल्पी जो होते हैं, दोनों युग्म विकल्पी, वो दोनों युग्म विकल्पी क्या हो, समान जब होते हैं, दोनों युग्म विकल्पी समान होते हैं। एक कारक, इसे हम एक युग्मक भी कह सकते हैं। जब उसके दोनों युग्म विकल्पी समान होते हैं तो इसे समयुग्मजी कहते हैं। जैसे कि अगर हम लंबे पौधे की बात कर रहे हैं तो उसके दोनों लंबे पौधे लिख लेते हैं। लंबे पौधे की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके लंबे पौधे के दोनों युग्म विकल्पी कैसे होना चाहिए, एक समान, टी टी। तो ये क्या हो जाएंगे, समयुग्मजी कहलाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे इस प्रकार के समयुग्मजी कारक जो होते हैं उसमें जनन के समय एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं। उनमें एक ही प्रकार के क्या बनते हैं, युग्मक। इस तरीके के जो समयुग्मजी होते हैं उनमें जनन के समय एक ही प्रकार के युग्मक का निर्माण होता है। और इनकी जो संतति होती है, इस प्रकार के जनकों की जो संतति होती है, ठीक से इसे लिख लेते हैं, जो संतति होती है, उस संतति जो है वो संतति समजीनी, यानी कि उनमें भी समान ही जीन आएंगे, या उसे हम क्या कह सकते हैं, समलक्षणी होती है। अब बात समलक्षणी लिखेंगे, समजीनी या समलक्षणी संतति उत्पन्न होती है। अब बात करेंगे विषम युग्मजी की। तो लिख लेते हैं विषम युग्मजी। विषम युग्मजी, विषम युग्मजी क्या होता है ये जानते हैं। तो देखिए, विषम युग्मजी जो होते हैं इनमें एक कारक या एक युग्मनज, एक कारक या एक युग्मनज जो होता है उसके दोनों युग्म विकल्पी कैसे होते हैं, असमान जब होते हैं, असमान होते हैं। तो इस प्रकार के जो युग्मजी है वो विषम युग्मजी कहलाएगा। इनमें जन्म के समय अलग अलग प्रकार लिख लेते हैं, अलग अलग प्रकार के क्या बनते हैं, प्रकार के युग्मक बनते हैं। युग्मक का निर्माण इसके अंदर होता है। और साथ ही साथ इनकी संतति जो होती है, इनके द्वारा जब संतति उत्पन्न होती है तो संतति में भी समान नहीं बल्कि प्रभावी व प्रभावी और अप्रभावी दोनों प्रकार के लक्षण संतति में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।